हेलो गाइस, तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टोनी ने डेंजन बना दिया होता है और इसी वजह से टोनी को क्रिएटर ऑफ लेजेंड का टाइटल मिलता है और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है 20% से बढ़ जाती है। और यार था बोलते कि सच में कंप्लीट हो चुका है। और टोनी बोल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, पिछले 5 घंटे से इस पर मेहनत कर रहा हूँ तो अब तो ये कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और यार था अपने मन में सोचने लगती है क्या 5 घंटे बीत चुके हैं, मैं टोनी को देखने में टाइम कहीं भूल गई। और फिर यार था बोलते 5 घंटे भी काफ़ी जल्दी है, क्या सच में कंप्लीट हो चुका है। और फिर टोनी यार था को डिवाइस दे देता है, बोलते तुम खुद चेक कर लो। और जब ऐसा चेक करती तो अपने मन में सोचती तो परफेक्ट है और सच में एक इंसान इसको बनाया है। और यार था टोनी से बोलती सिर्फ ठीक ठाक है, तुम पास हो चुके हो। और इस बात से भी टोनी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर था बोलता है मैं इसे माना क्राफ्ट को यूज़ करना है, इसी वजह से मुझे और भी इंजन्स को बुलाना पड़ेगा। और टोनी बोलता जो इंजन्स आने वाले उनमें लीटा भी होगी क्या। और यार था बोलते नहीं उनमें लीटा नहीं है। और फिर हम देखते हैं बाकी सारे इंजन्स आ गए होते हैं और वो लोग बोल रहे थे सच में ट्रांसपोर्टेशन को ह्यूमन ने रेडी कर लिया। और ह्यूमन ने तो काफ़ी कम टाइम में इसको रेडी करके दिखा दिया। और इस जगह की स्मेल ही बता रही कि ये हेवन नहीं है, इसका मतलब सच में एक ह्यूमन ने ट्रांसपोर्टेशन को बना के दिखाया है। और टोनी उन सब लोग को देखते हुए सोच रहा होता है सारे काफी ब्यूटीफुल होते हैं। और फिर लीटा बोलती है चलो ठीक है हमने बातें बहुत कर ली, हमें माइनक्राफ्ट को चालू करना चाहिए। और लीटा टोनी को बोलते तुम्हें सिर्फ अपना फोकस करना है। और वहाँ पे एक सिल्वर हेयर वाला एंजल होता है, बोलता है बाकी चीज़ों का हम ध्यान रख लेंगे और तुम्हें टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हो बाकी सारे एंजल टोनी के ऊपर हाथ रख देते हैं और अपने माना को टोनी की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और उन सबकी पावर की वजह से टोनी की हालत काफी ज़्यादा खराब हो गई होती है। और टोनी बोल रहा होता है ये है प्रेशर हायर बीइंग्स का। और तभी वो सिल्वर हेयर वाला एंजल बोलता है कि तुम हमारे पावर को संभाल नहीं पा रहे। और टोनी बोलता है मैं तुम्हारे पावर को संभाल सकता हूँ। और फिर टोनी डंजन के बारे में सोचने लगता है और बोलता है मैंने इसको मॉन्स्टर को ट्रैप करने के लिए बनाया है और हमें इसके अंदर मॉन्स्टर को ट्रैप करना तो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाना होगा। और देखा लास्ट के साथ जितने भी एनिमल्स वो काफ़ी अकेले रहे हैं, इसी वजह से मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा डालना है जिससे उनका अकेलापन दूर हो और वो इससे अट्रैक्ट हो जाएं। और वो सिल्वर हेयर वाला एंजल सोच रहा होता है ये बंदा काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इसके जब कोई भी ह्यूमन होता सिर्फ वो एंजल को देखते ही बेहोश हो जाता। लेकिन यहाँ पे इतने सारे एंजल को देखे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेंटलिटी से। और फिर उनमें से एक एंजल बोलने लगता है ये बंदा हमारे पावर को संभाल पा रहा है, ये चीज़ मेरी प्राइड को काफ़ी हर्ट कर रही है। और तभी एक दूसरी एंजल बोलती तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ह्यूमन है, आखिर एक ह्यूमन इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। और तभी हम देते नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने ट्रांसपोर्टेशन को रेडी कर लिया है और आपका जो माइनक्राफ्ट का लेवल है वो लेवल 7 में पहुंच चुका है। और आपने जो माइनक्राफ्ट की चीज़ बनाई उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। और उस ट्रैप और डिस्ट्रक्शन को कंप्लीट होता हुआ देख के उसी वो ये वाला एंजल बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, सिर्फ एक बार इसको रेडी कर लिया। और दूसरी एंजल बोलती मुझे लगता है कम से कम 10 बार फेल होगा और ये तो सच में काफ़ी कूल बात है। दूसरा एंजल बोलता है यहाँ तक इस डंजन के अंदर अल्फा और बीटा ऑप्शंस भी हैं। और तभी टोनी बोलता है अल्फा और बीटा ऑप्शन आखिरी क्या चीज़ होती है। और लीटा बताती है जब आप माइनक्राफ्ट से कुछ बनाते हैं और आपका जो मटेरियल आपका लक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, वो है अल्फा और बीटा ऑप्शंस। और ऐसे ऑप्शन काफ़ी रेयर होते हैं और इनको अपने फर्स्ट क्राफ्टर आइटम में पाना काफ़ी ज़्यादा लक की बात है। और हम जितने भी एंजल्स होते हैं टोनी की तारीफ करने लगते हैं और वो लोग बोल चलो हमें डंजन सेट करके आते हैं। और लीटा बोलती टोनी तुम भी हमारे साथ में चलो, तुम्हें भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और टोनी बोलता मैं ज़रूर चलूंगा। और फिर हम देखते टोनी को वो लोग हवा में उड़ाते हुए लेके जा रहे होते हैं और टोनी पूरी अर्थ को देखते हुए बोल ऐसा लग रहा है कि अर्थ तबाह हो चुकी है। और तभी वो सिल्वर हेयर वाला एंजल बोलता है कि हमें इसे इनविजिबल नहीं कर देना चाहिए था। और लीटा बोलती इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी इसे कोई नहीं देख सकता। और वो एंजल्स देखते जितने ही मॉन्स्टर होते हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते, वो बहुत सच में तो काफ़ी कमाल की बात है। और तभी उनमें से एक और एंजल बोलता है सच में तुम तो काफ़ी शानदार इंसान हो और अब मुझे समझ में आखिर गॉड ने तुम्हें मिस क्यों कर दिया। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग इस जगह आ गए होते हैं, बहुत ही जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर ट्रैप डिस्ट्रक्शन को हवा में फेंकती है, वो हवा में गायब हो जाता है। और टोनी बोलता आखिर यहाँ पे क्या हो, तो हवा में गायब हो गया। और तभी एक एंजल बोल सब कुछ सही से हो चुका है। और तभी हम दे दूर दूर से जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब एक जगह पे आने लगते हैं। और वो सिल्वर हेयर वाला एंजल बोल रहा था मुझे बात मानने में काफ़ी बुरा लग रहा है लेकिन ह्यूमन काफ़ी टैलेंटेड है। और था बहुत लगा डंजन ने अपना काम शुरू कर दिया और जल्द ही अर्थ पे काफ़ी डंजन अपीयर हो जाएगी। और टोनी बोलता है क्या काफ़ी सारी, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बनाई है। और था बोलती हाँ यही जो एक है ये अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी डंजन बना देगी। और उन सारे मॉन्स्टर को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है इन मॉन्स्टर से कोई भी गलती नहीं है लेकिन फिर भी 1000 साल तक सर्वाइव किए। और आखिर में क्या हो रहा है, एंजल्स और गॉड मिलकर इनको मारना चाह रहे हैं और आखिर में डंजन में फंस के मारे जाएंगे। और फिर टोनी को अपने पास्ट की बात याद आने लगती है जब वो एक ब्रिज में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि गॉड की पावर काफ़ी ज़्यादा शानदार है और गॉड चाहते ह्यूमंस के साथ में कुछ भी कर सकते हैं और गॉड सिर्फ अपनी थिंकिंग पर अर्थ को चेंज कर सकते हैं और उनकी ऑमनीपोटेंट पावर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं। और यहाँ तक गॉड ने मुझे पूरी 1000 साल तक अकेला छोड़ दिया सिर्फ ये बोल के कि ये बस एक एरर था। और सच में अगर मेरे साथ में लीटा नहीं होती तो मैं पागल हो गया होता। और इसी वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग मुझे किसी की बात नहीं माननी पड़े और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है अपनी फ्रीडम के लिए। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, टोनी अपने घर में बैठ कर न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में बताया जाता है जितने भी डंजन से वो अपीयर होना चालू हो चुके हैं और वो सारे काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और मॉन्स्टर की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी है। और लीटा बोलते उन्होंने तो काफ़ी अच्छे डंजन बना दिए हैं, यहाँ तक कि जापान में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और तभी टोनी बोलते इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि तूने मुझे बोला था कि मुझे 27 ऐसे और बनाने हैं
तो आखिरकार वो एंजल अपने घर वापस क्यों चले गए, क्योंकि मैं तो अभी भी वापस अपना काम कर सकता हूँ। और तभी एर्था बोलती है ट्रैप और डिस्ट्रक्शन पर माना को देने के लिए काफी ज्यादा माना लगता है और उन लोग अपना माना रिकवर करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। और तभी टोनी बोलता है हेवन में सिर्फ 4-5 एंजल नहीं है, बहुत सारे एंजल जैसे कि लीटा, और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल तो लीटा। और इसमें लीटा काफी चिढ़ जाती है और बोलती एंजल इतना फ्री नहीं होते, और तुम्हें पता लीटा तुम्हारे से काफी ज्यादा परेशान रहती है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए हेल्प भेजने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती रहती है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है लीटा काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। और फिर टोनी बोल चलो ठीक है, फिर मैं अपने वर्कशॉप पे जा रहा हूँ। और एर्था बोलते तुम काम के पीछे काफी ज्यादा पागल हो। और रास्ते में चलते टोनी एर्था से पूछ आकर तुमने अपने साइकिल छोटा क्यों कर लिया। और एर्था बोलते मुझे काफी सारे काम रहते हैं, इसी वजह से मैं छोटे रह के सारे काम कर पाती हूँ। और हमें टोनी अपने वर्कशॉप पे आ गया होता है, वो बोल रहा होता है मुझे कल के लिए ट्रैप्स बनाने चाहिए। और तभी यहाँ पे काफी सारे सामान को देखते हुए एर्था बोलती है टोनी क्योंकि तुमने कल काफी अच्छा काम किया, इसी वजह से मैं तुमको रिवॉर्ड देने वाली हूँ। और तभी टोनी बोलता है क्या तुम मुझे हार के नहीं मेटल देने वाली हो, मेटल काफी अच्छा था। और एर्था बोली सबने देखना बंद कर दो, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। और तभी एर्था अपनी पावर की मदद से वहाँ पे पड़े हुए मटेरियल को रिफाइन कर देती है और फिर लेदर को छूते हुए बोलते काफी ज्यादा बेस्ट है। और एर्था बोलते लगता है मैं तुम्हारे लिए काफी काम बढ़ा दिया। और टोनी बोलता है हाँ मैं इस लेदर से अपने लिए काफी अच्छे बूट्स और ग्लव्स बनाने वाला हूँ। और फिर सोते का सीन दिखाया जाता है, हम देखिए टोनी ने अपने लेदर के ग्लव बना लिए होते हैं जो कि रेयर ग्रेड के होते हैं, और फिर टोनी खुद के लिए लेदर बूट्स भी बनाए होते हैं जो भी रेयर ग्रेड के होते हैं। और टोनी बोलते तो काफी अच्छी बात है, वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है और इस वजह से मुझे हंटिंग का तो काफी गर्मी नहीं लगेगी। और फिर टोनी बोलता अभी तो मैंने बियर के लेदर को यूज नहीं किया, मैं इससे अपना आर्मर बनाऊंगा। और ऐसे ही करते करते पूरा एक दिन हो जाता है। और एर्था बोलती तुम पूरा दिन हो चुका है लेकिन फिर भी तुमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और क्या तुम बिल्कुल भी नहीं थक रहे हो। और टोनी बोलते मेरा काम बस होने वाला है और वैसे मुझे बिल्कुल थकान फील नहीं हो रही। और एर्था बोलती लगातार एक दिन से काम कर रहा है और फिर भी इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इसके पास में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। और तभी टोनी बोलता है ये हो गया। और हम देखते हैं टोनी ने अपने लेदर का आर्मर बना लिया होता है जो कि यूनिक रैंक का होता है, और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि एक सेकंड का मॉन्स्टर से लेदर बना सबसे बेस्ट वेपन है और इससे बेटर आज तो कोई वेपन नहीं बन पाया इस लेवल में। और टोनी बोलता अभी इसमें काफी सारा काम बाकी है। और हम देख टोनी इसको हार्ड करने के लिए उसमें काफी सारे बोन्स को ऐड कर दिया होता है। और फिर टोनी को बताया जाता है कि आपको जो आर्मर था उसको अपग्रेड कर दिया गया है और ये आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है, आप इससे कोई बैटल जीत सकते हैं। और आपका जो माना क्राफ्ट का लेवल है वो भी बढ़ चुका है, अब आप 8 लेवल पे पहुंच चुके हैं। और तभी टोनी एर्था से बोलते तुम्हें पता है इसमें एक हिडन इफेक्ट है। और एर्था बोलती है हाँ मुझे पता है, पक्का इसमें से भी नीडल्स बाहर निकलेगी। और हमने सच में टोनी के आर्मर में से नीडल्स बाहर निकलती है। और टोनी बोलता है अगर मेरी फाइट कभी टाइगर से भी हो जाती है और वो मुझे पकड़ लेगा तो मैं ऐसे खुद को बचा सकता हूँ। और एर्था बोलते उन्होंने लास्ट टाइम ब्रेसलेट के अंदर भी सेम चीज़ करी थी और तुम्हारे आर्मर के अंदर भी सेम चीज़ है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। और तुम्हारे आर्मर के अंदर भी अल्फा और बीटा ऑप्शंस है, सच में तो काफ़ी ज़्यादा कूल बात है। और फिर टोनी बाकी सारे बोन्स को देख के बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बोन्स बच चुके हैं, तो मुझे लगता है मुझे इससे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि स्पीयर से सारी चीज़ों को काटने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए मेरे लिए नाइफ बेस्ट रहेगा। और हमें टोनी ने एक नाइफ बना दिया होता है जिसका लेवल होता है 450 और वो एक रेयर रैंक का आइटम होता है। और साथ ही साथ टोनी ने अपने एक स्कल मास्क बना दिया होता है जो कि यूनिक रैंक का होता है और उसकी डिफेंसिव पावर काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। और एर्था बोलते तुमने एक मास्क बनाई तो काफ़ी ज़्यादा कूल बात है। और टोनी बोलते हाँ यहाँ पे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ रखी थी तो मैं सोचा कि उससे कुछ बना देता हूँ। और फिर टोनी अपना पूरा आर्मर को पहन लेता हूँ, बोलता मैं कैसा लग रहा हूँ। और तभी एर्था बोलते तुम्हें पता तुम्हारी जो प्रेजेंस है पहले से भी वीक हो चुकी है और शायद ये सब इस सूट की वजह से हुआ है। और टोनी बोलता मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया तो आखिर इसकी प्रेजेंस कम कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते हैं एर्था टोनी को साउंड आती है और एर्था बोलने लगता है कि बाहर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है। और जब लोग बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जोंगो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ होता है और उस अटैक को देखो वो लोग बोल लेते हैं यहाँ पे कम से कम एक सेकंड क्लास का मॉन्स्टर आया है और अभी काफ़ी सारे लोग उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। और ये चीज़ देख के एर्था बोल लगता है काफ़ी सारे मॉन्स्टर बच गए हैं जो अभी तक ट्रैप में नहीं फंसे। और टोनी बोलते लास्ट टाइम मैं जिस बियर से फाइट करी थी काश उससे कमजोर हो। और तभी एर्था बोलते टोनी का तुम्हें डर लग रहा है। और टोनी बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आर्मर बनाया है और अगर ये मॉन्स्टर उस बियर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो मुझे फिर से एक आर्मर बनाना पड़ेगा और उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाएगी। और फिर टोनी अपने स्पीयर की तरफ देखता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा कम शार्प रह चुका है, मुझे इसको फिक्स करना होगा। और हमें बताया जाता है टोनी का स्पीयर वो भी यूनिक रैंक का आइटम है और ये स्टील से बना है, आज तक सबसे ज़्यादा बेस्ट वेपन है और क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट वेपन इसका लेवल इंक्रीज कर दिया गया है। और टोनी बोलता है मैंने स्पीयर में काफ़ी ज़्यादा कम काम किया लेकिन फिर भी इसकी अटैक पावर 300 से बढ़ चुकी है। और हम देते टोनी दूर से खड़ा होकर इस फाइट को देख रहा होता है और हम देते वो मॉन्स्टर एक लेपर्ड मॉन्स्टर होता है और हम वहाँ पे काफ़ी सारे हंटर्स होते हैं लेकिन वो भी उस मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। और टोनी बोलता है मैं मानता हूँ कि हमारे पास दूसरी वर्ल्ड में जाने का ऑप्शन है लेकिन अर्थ वो जगह जहाँ मैं बचपन से रहा हूँ और इसको मैं खत्म होते हुए नहीं देख सकता। और टोनी बोलता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो कि लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दूँ, लेकिन हाँ अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करके लोगों को बचा सकता तो जरूर ऐसा काम करूंगा। और हमें टोनी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और तभी मिलिट्री में भी टैंक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर कुछ भी नहीं बिगड़ा होता और इस पास मिलिट्री के लोग बोलते हैं हमें ऐसे भागना होगा और उन्हें हमें मार देगा।
और तभी हम देख टोनी उस मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर टोनी को नहीं देख पाता और टोनी अपने स्पीयर को उस मॉन्स्टर की आंखों में मार देता है। और तभी हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सुंगन बोल्ट हमें बचाने के लिए आ चुका है और सुंगन बोल्ट दूसरी दुनिया में नहीं गया और हमें तो उस लेपर्ड के हाथ में टैंक्स होते हैं उसने उसको फेंक दिया होता है। और तभी हम देख टोनी कूदते हुए जाता है और मिलिट्री ऑफिसर को बचा लेता है और वो मिलिट्री ऑफिसर से बोलते हैं सुंगन बोल्ट तुम्हें काफी शुक्र है तुम्हें बचा लिया। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग तो मुझे एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो हीरो वाला कोई भी काम नहीं किया। और फिर टोनी पीछे मुड़ते हुए उन लोगों को बोलता है आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि लेपर्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। और उस लेपर्ड मॉन्स्टर को देखते हुए टोनी बोलते काफी ज्यादा स्मार्ट है। और तभी यार था बोल टोनी अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस लेपर्ड मॉन्स्टर तुम्हें नोटिस कर लिया है और अब तुम्हारी स्टील्थ एबिलिटी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। और टोनी बोल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे मार दे, मैं इसे हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ। और वो लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी को घूर ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर आसमान से एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं वो ताकि लाइटनिंग स्ट्राइक किसने करी। और हम देखते हैं आसमान में एक हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक लड़की बैठी हुई होती है और उसको देख के लड़का बोलता है लगता है कि उस लड़की ने लाइटनिंग का अटैक किया है। और तभी यहाँ दूसरी हंटर लड़की होती है जो बोलती वो तो एम्प्रेस है। और तभी वो लड़का बोलते हैं एम्प्रेस तो काफी सुंदर है। और तभी हम देखे टोनी स्लीपर के ऊपर कूद जाता है और अपने आर्मर वाले नीडल्स का यूज करते हुए काफी घायल कर देता है। और टोनी बोलता है सच में मैंने काफी अच्छा प्लान सोचा था, मेरी वजह से लिपर्ड काफी घायल हो चुका है। और तभी हम देखते हो लिपर्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा हिल रहा होता है ताकि वो टोनी को अपने अंदर से बाहर निकाल सके। और तभी हम देखते टोनी स्लीपर में से उतर जाता है और स्लीपर की बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए उसे काफी खतरनाक हिट मारता है। और हमें नीचे जो बाकी सारे हंटर्स होते हैं वो भी स्लीपर मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं और हमें सब लोग एक साथ में अटैक करने की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक पड़ गया होता है। और उस मॉन्स्टर को वीक पड़ता हुआ देख टोनी साइड में हो जाता है। और तभी यार था बोलते में काम खत्म हो चुका है और टोनी बोलता है हाँ वैसे भी मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक पड़ चुका है, तो मुझे लगता है मेरी बिल्कुल भी जरूरत है वहाँ पे। और फिर यार था वो तुम्हें पता है लेपर्ड मॉन्स्टर जल्दी एक थर्ड क्लास मॉन्स्टर बनने वाला है और अभी ये प्रॉपर्ली इवॉल्विंग स्टेज में है। और हमें टोनी ने जो लेपर्ड मॉन्स्टर घाव दिया होता है वो हील हो रहा होता है और टोनी बोलते तो काफी जल्दी हील हो, अब मैं क्या करूँ। और ये बोलकर टोनी टेंटिकल्स को काटने लगता है जो उसको हील कर रहे होते हैं। और टोनी अपने मन में सोच जाता है तो ये पूरी तरह से इवॉल्व भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हो चुका है और जब तक ये इवॉल्व नहीं होता तो मुझे इसको हरा देना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं हरा पाया तो पक्का मैं मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते उस मॉन्स्टर के टेंटिकल के ऊपर एक लाइटिंग स्ट्राइक पड़ती है और वो लाइटिंग स्ट्राइक एम्प्रेस ने करी होती है। और एम्प्रेस बोलते मैं डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर है, मैं इस पर अटैक नहीं कर सकती। तो फिर एम्प्रेस बोलते हे सुंगन बोल्ट क्या तुम्हें मैं बफ दे दूं, तुम इसे काफी आराम से इस मॉन्स्टर को हरा पाओगे। और टोनी बोलता हाँ तो मुझे बफ दे दो, मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और एम्प्रेस बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हें भरोसा कर रही हूँ, ये बोल के वो हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और फिर वो टोनी के पास में लैंड करती है और बोलती है अगर मुझे तुम्हें बफ करना है तो मुझे तुमसे फिजिकली कनेक्ट होना पड़ेगा और मेरी बॉडी ने जितना ही माना है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी और उसके बाद मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगी और अब मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। और टोनी अपने मन में सोच रहा था ऐसा कहने का मतलब क्या है कि अपनी लाइफ को मेरे ऊपर छोड़ती है, इसे किसी भी इंसान के ऊपर ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर एम्प्रेस टोनी को बफ दे देती है और टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि जितनी पावर उसको 50% से बढ़ाया जा रहा है और ये पावर आपके पास पूरी 30 सेकंड तक रहेगी और उसका जो आपकी पावर को 3 मिनट के लिए घटा दिया जाएगा। और अर्थ अपने मन में सोच रही होती है ये मन भी काफी शानदार है और ये अपने मानव कंट्रोल करने में काफी ज्यादा बेहतरीन है और अभी तो ये सिर्फ एक फर्स्ट क्लास की हंटर है लेकिन फिर भी काफी अच्छा कर पा रही है। और फिर टोनी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और एम्प्रेस बोलती है अगर हम इसको नहीं हरा पाए तो यहाँ पे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे मिसाइल को यूज कर देंगे जिसकी वजह से वहाँ पे काफी डैमेज पड़ेगा और ये पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। और तभी टोनी बोलता है मैं इसको खत्म नहीं दे सकता क्योंकि यहीं पे पास में ये वर्कशॉप भी है जिसको मैंने काफी सारे पैसे दे खरीदा है। और तभी टोनी अपनी बफ की पावर को यूज करते हुए अटैक करने लगता है और टोनी को नोटिफिकेशन आ रही होती है आपको काफी सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है और आपका जो लेवल 28 पे पहुंच चुका है और अब आपने 87 लेवल के जायंट रिपोर्ट को भी हरा दिया है और ये भी आपके रिकॉर्ड्स में शामिल हो रहा है। और हमने टोनी काफी थक गया होता है तुमने काफी अच्छा काम किया टोनी और तुमने कैसे मॉन्स्टर को हरा दिया जो कि काफी जल्दी 3rd लेवल पे इवॉल्व होने वाला था। और तभी एम्प्रेस बोलते कि लिपर्ड मर गया और टोनी बोलता हाँ ये मर गया, क्या तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिली इसको मारने के लिए। और तभी एम्प्रेस बोलती है मेरी और तुम्हारी कोई पार्टी नहीं है इसी वजह से मुझे कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले। और टोनी अपने मन में सोचने लगता है क्या पार्टी, कोई ऐसा भी सिस्टम होता है क्या, मैं हमेशा अकेले हंटिंग में जाता था इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और देखा जाए मुझे ये बात पूरी तरह से पता ही नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। और तभी यार था वो तुम काफी अकेले रहते हो तो तुम्हें पार्टी वगैरह के बारे में जाने क्या मिल जाएगा। और तभी हमें टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं कि जो बफ की टाइम लिमिट हट चुकी है और अब आपके 3 मिनट के लिए जितने भी स्टैट्स वो आधे हो जाएंगे। और तभी यार था बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम सच में काफी ज्यादा किस्मत से जीते हो आज। और जैसे टोनी नीचे देखता है वहाँ पे काफी सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोलते सुंगन मोटर एम्प्रेस ने मिलकर फिर से बचा लिया, ये दोनों ही हमारे हीरो हैं। और यार था बोलती है सभी लोग तुमको चीयर कर, तुम्हें काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। और फिर यार था बोलते आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो रहे और अब तो यहाँ पे कोई दुश्मन भी नहीं है और अब तुम भी जीत चुके हो। और तब टोनी बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, इस लेपर्ड मॉन्स्टर जितना भी लेदर खराब हो चुका है और अब मैं इसके लेदर को अपने आर्मर में यूज नहीं कर सकता
और यार था बोल के सच में ये सब इंपॉर्टेंट है। और टोनी बोलता हाँ मेरे लिए सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें नीचे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं वो इस मॉन्स्टर को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हमें इसके अंदर सारे मटेरियल को बाहर निकालना है। और टोनी बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ और मैं ये काम आप लोगों के लिए कर दूंगा। और टोनी बोलता है एम्प्रेस हम इसे कैसे डिवाइड करें। और एम्प्रेस को देखकर टोनी सोच जाता है काफी ज्यादा प्रिटी है और मुझे लगा नहीं था कि एम्प्रेस इतना ब्यूटीफुल होगी। और एम्प्रेस बोलते तुम्हें 60% मिलेगा, मुझे 20% मिलेगा, यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं उनको 20% मिलेगा। और टोनी बोलता अगर 60% की बात है तब तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी सब लोगों को चलेगा ना। और फिर मेरे टोनी उस मॉन्स्टर पर चढ़ जाता है और उसके अंदर माना कोड निकाल देता है। और टोनी बोलता है ये माना स्टोन मेरे को चलेगा। और टोनी बोलता है मैं इस मॉन्स्टर का माना स्टोन ले रहा हूँ। और एम्प्रेस बोलती है हाँ इसकी वैल्यू कम से कम 60% तो होगी ही। और टोनी बोलता है मैंने अपना शेयर ले लिया, आप लोग अपना देख लो। और तभी हमें मिलिट्री के बंदे बोलने लगते हैं तो माना स्टोन है ना, इसको छोड़ के यहाँ पे बात होनी चाहिए और माना स्टोन सब में बढ़ना चाहिए। वहाँ पे जितने बंदे तो वो लोग भी बोलने लगते हैं हम लोगों ने भी अपनी जान को खतरे में डाल के फाइट करी है तो हमें भी माना स्टोन मिलना चाहिए। और यार था बोलते लो लेवल के बींग्स होते काफी ज्यादा बेकार होते हैं, अगर तुम यहाँ पे नहीं आते ये लोग मारे जाते, लेकिन फिर भी लोग लालच करे तो काफी ज्यादा बेकार बात हुई। और सच में टोनी हर लो लेवल का बींग तुम्हारे ऐसा नहीं होता, तुम काफी ज्यादा बेहतरीन हो। और टोनी बहुत तारीफ के लिए शुक्रिया आया था। और टोनी बोलते यहाँ पे सभी लोग कंप्लेन कर लगता है मुझे आप लोग की बात माननी ही पड़ेगी। और इस बात से वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, बोलते वाह ये तो काफी अच्छी बात है, मैं बात समझ गया। और तभी यारता बोलती है क्या तुम सच में इस माना स्टोन को इन लोगों से बांटोगे। और टोनी बोलते हैं वैसे भी हमें काफी सारे लोग हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है मेरी मम हमेशा मुझे बोलती थी। और फिर टोनी के बच्चों का सीन दिखाया जाता है, टोनी की मम बोल रही होती है मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को सिर्फ बातों से सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो आखिर फालतू की बातें कर क्या ही मतलब, जबकि तुम्हारे पास एक काफी पावरफुल हाथ है, तुम अपने हाथों की पावर को यूज करके अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो, तो तुम्हें हमेशा अपने काम को हाथों की पावर को यूज कर कराना चाहिए। और टोनी बोलता मम आप तो काफी ज्यादा कूल हो। और ये बात सुन के काफी ज्यादा शौक रह गई होती है। और टोनी बोलता मैं काफी ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, इसी वजह से मैं अपनी मॉम की बात मानूंगा। और फिर टोनी इस माना कोड को वापस लेबर के अंदर फेंक देता है और बोलते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी आकर माना कोड को बाहर निकाल सकता है, लेकिन बस एक बात याद रखना अगर मुझे मेरा हिस्सा 60% से कम मिला तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और हमें टोनी की ये बात सुन वहाँ पे सभी लोग डर गए होते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा होता। अब वो लोग बोल रहे थे सुमन हमारी हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग सही से स्लैपडॉग काट तक नहीं पाएंगे और फिर तो ये माना स्टोन किसी को भी नहीं मिल पाएगा। और फिर मिलिट्री वाले बंदे बोलते हमें माफ कर देना, तुम जो चीज़ चाहिए तुम वो ले सकते हो। और फिर टोनी के पास में एम्प्रेस आती है और बोलते तुम मेरे हिस्से का लेदर काट सकते हो और अगर तुम मेरे हिस्से का लेदर काट दोगे तो मैं तुम्हें अपना 40% शेयर दूंगी। और ये बात टोनी बोलता चलो ठीक है फिर डील रही। और फिर हमने टोनी ने अपना एम्प्रेस का काफी अच्छे से काट दिया होता है और एम्प्रेस बोलते यहाँ पे काफी सारा लेदर हो चुका है तो कम से कम एक कार लगी इसको लेके जाने के लिए। और टोनी अपने मन में सोच रहा था एक कार बुला रही है, इसका मतलब काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि इसके पास एक कार है। और तभी टोनी के पास में बाकी सारे लोग आते हैं और बोलते हैं क्या तुम हमारे शहर में भी हमारी हेल्प कर सकते हो। और वहाँ पे सभी टोनी से हेल्प मांगने लगते हैं और यार था बोलते लोग काफी बेकार लोग हैं, अब वो थोड़े पहले तुमसे कंपेयर कर रहे थे और माना स्टोन की मांग कर रहे थे और अभी तुमसे बेशर्मों की तरह बोल रही तुम उनकी हेल्प कर दो। और मुझे लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मेरा मन करके मैं वापस हेवन में चली जाऊँ। और टोनी बोलता हाँ तुम सही बोल, तुम फिर से हेवन में चली जाओ और तुम अपनी जगह पर लीटा को भेज देना। और तभी टोनी उन लोगों से बोलता है तुम मुझसे काम करवाना है तो तुम्हें इसके लिए 50% देना पड़ेगा। और ये बात उनके पास सारे लोग बोलते हैं क्या 50%, लेकिन तुमने एम्प्रेस से सिर्फ 40% ही लिया है तो तुम हमसे 50% क्यों ले रहे हो। और टोनी बोला ठीक है फिर मैं काम नहीं करूँगा। और तभी मिलिट्री वाला बंदा बोलता है प्लीज़ तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें 50% दे देंगे। और फिर टोनी ने प्रॉपर्ली उस लेदर को अलग कर दिया होता है और टोनी ने अपना हिस्सा भी ले लिया होता है। टोनी बोलता है लगता है घर जाने का टाइम आ चुका है और वैसे ही मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया, मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। और तभी टोनी के पास में एम्प्रेस आती है, बोल 2 मिनट रुको। और एम्प्रेस बोल तुम्हारी जो स्किल्स की स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, अगर मैं तुम पे फोकस नहीं करती तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाती। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है ये स्किल तो मेरे पास गॉड गिफ्टेड है। और फिर एम्प्रेस बोलती मैं तुम्हारे साथ में एक पार्टी फॉर्म करना चाहती हूँ कि तुम मेरी पार्टी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। और टोनी बोलता है प्लीज तुम्हें माफ करना पर मैं अभी पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता। और एम्प्रेस बोलते चलो ठीक है। और हाँ एक बात याद रखना मैं अभी अर्थ पे ही रह रही हूँ और मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा रही कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ और मुझे बार बार अदर वर्ल्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम भी पक्का से अदर वर्ल्ड में नहीं जाने वाले, तुम्हें लगता है कि हम पक्का वापस जरूर से मिलेंगे। और ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और ये बोल के एम्प्रेस और चली जाती है और हम देखते हैं एम्प्रेस का नाम होता है कैंग मीरई। और फिर टोनी अर्थात से बोलता है काफ़ी टाइम बीत चुका है, लगता है हमें अपने घर चलना चाहिए। और फिर टोनी घर पे आके वापस ट्रैवल डिसीजन बनाने लगता है और उसने और ट्रैप बना लिए होते हैं। और यार था बोलती अभी सर कुछ चीज़ों काफ़ी ज़्यादा कम दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर अपीयर हो चुका है, आखिर सर तो क्या होने वाला है। और यार था काफ़ी चिढ़ गई होती है, वो तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा कि सर पे क्या चल रहा है। और तभी टोनी बोल जा तुम गॉड से बोलो आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी यार था बोलती मैं एक हायर बीइंग हूँ और मैं ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स को गॉड के सामने नहीं रख सकती, मुझे पहले कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। अगर तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर एक थर्ड लेवल का मॉन्स्टर देखा गया है
जो कि तुम्हारे अर्थ के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी अर्थ में जो मॉन्स्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ह्यूमंस अभी भी दूसरे वर्ल्ड में क्वेस्ट को कर करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं। लेकिन मॉन्स्टर से कंपेरिजन में ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा धीरे है और वहीं मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं। और कहते मैं इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही। और टोनी बोलता नहीं, क्योंकि आखिर मैं टेंशन करके कर भी कह सकता हूँ। और फिर टोनी बोलता आखिर बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है। और ऐसा बोलते बाकी कंट्रीज में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ पे एक भी मॉन्स्टर थर्ड लेवल का नहीं दिखा गया। और टोनी बोलता इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैप ऑफ डिस्ट्रक्शन। ट्रैप ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी मनाजी बाहर निकल रही है और इसी वजह से काफ़ी सारे मॉन्स्टर से ट्रिगर हो रहे हैं और वो अपने लेवल अप करने की सीढ़ी को आगे पा रहे हैं। और ऐसा बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो और शायद यही रीज़न होता है जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो डेंजर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और टोनी बोलता है लेकिन अगर ये बाहर रह गए तो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ इनको माना एनर्जी भी मिल रही है और उनको काफ़ी सारे ह्यूमंस भी मिल रहे खाने के लिए। तो इनका डेंजर में रहना सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी जल्दी ट्रैप और डिस्ट्रक्शन बना सकूँ और इन सारे मॉन्स्टर को ट्रैप कर सकूँ। और टोनी को काम करते हुए देख के ऐसा बोलते क्या तुम्हें ये काम करने में मज़ा आता है। और टोनी बोलता है हाँ मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और मैं मज़ा आने का रीज़न है कि मुझे सब काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। और ये बात सुन के अर्थ अपने मन में सोचने लगते हैं कि टोनी एक ऐसा इंसान है जो पूरे 1000 साल तक अकेला रहा है और इसी वजह से उसका एक्सपीरियंस की काफ़ी ज़्यादा भूख है। और ये बात मैं भी समझ सकती हूँ इसका एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। और फिर ऐसा बोलते टोनी तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि जब एक बार तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो तुम काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे और तुम जो भी चाहोगे तुम वो कर पाओगे। और टोनी बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और मैं ज़रूर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और फिर मैं उसी तरह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वही सारे एंजल्स आए होते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना माना देते हैं, वापस चले जाते हैं। और टोनी बोलता है मुझे नहीं पता कि ये डेंजर किस कंट्री में सेटअप होंगे, लेकिन बस मैं चाहता हूँ किसी भी कंट्री को कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसा बहुत एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर अपीयर हुई, तुम्हारी गलती नहीं है और बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए तुम्हें काफ़ी ग्रेट काम कर रहे हो, तुम्हें ह्यूमैनिटी हमेशा याद रखेगी। और टोनी बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें मैं इतना केयर करने थैंक यू। और टोनी बोलता है मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और फिर टोनी शावर लेता है और वो एर्था के पास आके बोलते देखो मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्कअप हो चुकी है। और एर्था बोलते तुम लेवल अप करते हो तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्कअप हो जाती है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और टोनी बोलता है शायद मेरी शक्ल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और एर्था बोलती है हाँ हो सकता है, लेकिन मैं एक एंजल हूँ और तुम एक लोअर बीइंग, तुम्हें तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तभी टोनी टीवी के सामने आता है और अपनी बॉडी दिखाने लगता है, बोलता देखो मेरे ट्राइप्स और बाइसेप्स। और एर्था उसके ऊपर चिप्स फेंक देती है और बोलते मैं सामने से तुम टीवी को ब्लॉक कर रहे हो। और फिर टोनी बोलता मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मैं जल्दी सो जाना और रात भर के टीवी मत देखते रहना। और तभी एर्था वापस वो चिप्स खाने लगती है और बोलती है टोनी जो रियल ग्रेटनेस है वो बाहर नहीं है, वो उसके अंदर है। और एर्था बोलती नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं चीज़ लीडर के सामने बोल दूंगी तो लीडर बोली कि मैं भी उसकी बात से एग्री करती हूँ। और हम मेरे टोनी सो रहा होता है, वो अपने मुंह में बोल रहा होता है लीडर मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। और फिर हम सुबह हो गए और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो रेस्ट की स्किल है वो मैक्स लेवल पहुँच चुकी है। और तभी टोनी बोलता है क्या रेस्ट की स्किल, ये भी कोई स्किल होती है। और तभी यहाँ पे एर्था आती है, बोलती है क्या स्किल ऑफ रेस्ट, आखिर तुमने ये कब सीखी, इसका लर्निंग डिफिकल्टी लेवल SSS रैंक का है। और तभी टोनी बोलते तुम मुझसे मजाक मत करो, क्या ये SSS रैंक की स्किल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और तभी एर्था बोलती है आखिर तुमने कब सीखी, अभी तक मैं भी इसको नहीं सीख पाई हूँ। और फिर टोनी अपने मन में सोचने लगता है सच में इसकी इतना ग्रेट है। और फिर टोनी बोलता पूरे 1000 साल तक मैंने हर रात इस बारे में रिसर्च करी है कि आखिर मैं बहुत कंफर्टेबली कैसे सो सकता हूँ। और एर्था अपने मन में सोचने लगती क्या सिर्फ इसने रिसर्च करी इस बारे में। और एर्था काफी दुखी होती है, वो बोलती है तुम एक लोअर बीइंग हो लेकिन तुमने इसको सीख लिया और मैं एक हायर बीइंग होकर भी इसको नहीं सीख पाई, तो काफी शर्म की बात है। और तो टोनी बोलता है स्किल किस काम आती है। और एर्था बोलती है इसको सोने और आराम करने के काम में आती है। और फिर टोनी बोलता है तुम मुझसे मजाक मत करो, रियलिटी बताओ आखिर किस काम में आती है। और एर्था बोलती मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। और फिर एर्था बोलती चलो ठीक है टाइम आ चुका है कि मैं तुम स्किल एवोल्यूशन के बारे में सिखाऊं। और फिर टोनी एर्था को बताती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी स्किल्स होती है और अगर तुम किसी भी स्किल को मास्टर करते हो तो इस चीज़ तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्किल्स के ऊपर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो इसी वजह से किसी भी स्किल में लेवल अप करना काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे तुम्हारे पास बताया जो स्पेयर आर्ट्स रेस्ट और स्किल्स की स्किल है, और हाँ तुम्हारे पास फोर्जिंग हंटिंग की भी स्किल्स हैं, लेकिन तुम्हारी जितनी भी स्किल्स है वो सब पीक लेवल पे हैं और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारे पास अब रेस्ट की भी स्किल जो पीक लेवल पे है और इसी स्किल की वजह से तुम्हारे बाकी स्किल पे काफ़ी अच्छा डिफरेंस पड़ेगा। और ऐसा बोलते तुम इस चीज़ को चेक करने के लिए तुम अपने बाकी चीज़ों में लेवल अप करने का तरीका और इसमें लेवल अप करने का तरीका चेक कर सकते हो। और जब टोनी चेक करता है तो वो देखता है बाकी सब में लेवल अप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो इसमें लेवल अप करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और टोनी बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं इसके थ्रू काफ़ी अच्छे से लेवल अप कर सकता हूँ, वो भी काफ़ी ईजीली। और फिर ऐसा टोनी को देखते हुए सोचने लगती है इसका लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर इसी से कोई भी नॉर्मल इंसान होता उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होता। और शायद से इसलिए क्योंकि ये माना को यूज़ नहीं कर सकता और माना को यूज़ ना कर पाने की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बिना माना को यूज़ किए और मार्शल आर्ट के दम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पूरी 1 साल ट्रेनिंग करी है
और अगर इसकी मार्शल स्किल काफी ज्यादा कमजोर होती है तो बाकी लोग सरपास कर जाते हैं, लेकिन ये अपनी पावर के दम पे बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा आगे है। और मैं तो बस ये सोच रही हूँ क्या होगा उस दिन जब ये माना को यूज करना सीख जाएगा, तो फिर पक्का एक ऐसा इंसान बनेगा जो कि इस दुनिया के सारे क्रिएशन से ऊपर होगा और जो इंसान गॉड तक को राइवल करेगा। और पक्का से वो दिन जल्दी आने वाला है जब इतना पावरफुल बन जाएगा और आखिर वो एवोल्यूशन कितना ग्रेट होगी। और फिर था बोल दिया, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इस बारे में सोचना काफी डेंजरस हो सकता है। और यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद लाइक है, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।